हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है सुकरात का रहस्य। अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो सुकरात के नियम का प्रयोग करें। लोगों से बात शुरू करते समय आप अपने मतभेदों का जिक्र सबसे पहले ना करें। आप पहले उन बातों पर जोर दीजिए और जोर देते रहिए जिन पर आप दोनों सहमत हों। यदि संभव हो तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है और आप में अंतर सिर्फ उस साधन का है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। शुरुआत से ही सामने वाले व्यक्ति से हाँ हाँ कहलवाते रहिए। जहां तक हो सके ऐसी नौबत ना आने दें कि सामने वाला व्यक्ति ना कहे। एक बार सामने वाला ना कह देता है तो प्रोफेसर ओवर स्ट्रीट के अनुसार बाद में उसे टस से मस करना मुश्किल होता है। एक बार ना कहने के बाद आपके व्यक्तित्व का गर्व यह मांग करता है कि आप अपनी बात पर अड़े रहें। आपको बाद में लग सकता है कि आपने गलती से ना कह दिया था, परंतु आप अपने गर्व के कारण यह स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने जो एक बार कह दिया आप फिर उस पर अड़े रहना चाहते हैं। इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत हाँ से हो। समझदार वक्ता अपने श्रोताओं से शुरू से ही हाँ कहलवाता जाता है। इस तरह श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में बन जाती है। यह किसी गेंद की गति की तरह है। एक दिशा में जाने के बाद इसकी दिशा बदलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और इसे विपरीत दिशा में ले जाने के लिए तो बहुत अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पैटर्न स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति ना कहता है और वह वास्तव में नकारात्मक होता है तो वह सिर्फ इस शब्द को कहने से कुछ अधिक कर रहा है। उसका पूरा शरीर, उसकी ग्रंथियां, उसका नर्वस सिस्टम और उसका मांसपेशिया तंत्र सभी एक नकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं। आमतौर पर बहुत सूक्ष्म परंतु नजर में आने वाले लक्षण देखे जा सकते हैं कि शारीरिक अलगाव है या उसकी तैयारी है। पूरा न्यूरोस्कुलर सिस्टम स्वीकार करने के विरोध में हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो अलगाव के कोई लक्षण नजर नहीं आते। पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ने वाला, स्वीकार करने वाला और खुला होता है। इसलिए हम शुरुआत में ही सामने वाले से जितनी बार हाँ कहलवाते हैं, हम अपने अंतिम प्रस्ताव को मनवाने में सफल होने के उतने ही करीब आते हैं। हाँ कहलवाने की यह तकनीक बहुत आसान है, फिर भी इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही विरोध प्रदर्शन करके अपना महत्व साबित करना चाहते हैं। जब कोई विद्यार्थी या कोई ग्राहक या बच्चा, पति या पत्नी शुरुआत में न कह देता है तो फिर उससे हाँ कहलवाने के लिए आपको देवदूतों की बुद्धिमानी और धैर्य की जरूरत होती है। सुकरात दुनिया के महानतम दार्शनिक में से एक थे। उन्होंने ऐसा कुछ किया जो इतिहास में केवल मुट्ठी भर लोग ही कर पाए हैं। उन्होंने मानव चिंतन की दिशा बदल दी। उनकी मौत 24 सदी पहले हुई थी, परंतु आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ वाद विवाद करने वालों में गिना जाता है। जो लोगों से अपनी बात मनवाने में समर्थ थे, उनका तरीका क्या था? क्या वे लोगों से या बताते थे कि वे गलत हैं? नहीं, सुकरात ऐसा कभी नहीं करते थे। वे इससे ज्यादा चतुर थे। उनकी तकनीक, जिसे सुकरात की तकनीक कहा जाता है, सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, हाँ हाँ का जवाब हासिल करने पर आधारित थी। वे ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को उनसे सहमत होना ही पड़ता था। वे एक के बाद एक हाँ करवाते जाते थे। वे लगातार सवाल पूछते जाते थे और अंत में उनके विरोधी इस स्थिति में आ जाते थे कि उन्हें उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता था। इसे मनवाने के लिए वे कुछ समय पहले तक बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। अगली बार जब हमारी इच्छा किसी को यह बताने की हो कि वह गलत हैं, तो हम सुकरात को याद कर लें और एक नम्र सा सवाल पूछें। एक ऐसा सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में हो। एक बहुत अच्छी कहावत है, हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। उन्होंने मानव स्वभाव को समझने में 5000 साल लगाए और उन्होंने अपने निष्कर्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। तो फिर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उससे 2-4 ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ में हो। इससे वह व्यक्ति हाँ की मानसिकता में आ जाएगा। यही है सुकरात का नियम। सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाएं। तो फिर आप इस नियम का प्रयोग करें। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी चाह है, आप चाहे नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।